एक बार एक प्रसिद्ध राजा के दरबार में एक बुद्धिमान गुरु आए। राजा ने उनसे पूछा, गुरुवर, आपके पास इतनी बुद्धि कहां से आई? आप इतने ज्ञानी कैसे बने? गुरु मुस्कुराए और बोले, महाराज, जब मैं छोटा था तब मैंने एक घमंडी नौजवान को देखा। उसे अपनी ताकत और बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान व्यक्ति है। उसे लगता था कि उसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है और वह किसी की भी नहीं सुनता था। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद वही व्यक्ति असफल हो गया और मैं सफल हो गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, फिर उस व्यक्ति ने क्या किया? गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का अहंकार, ईगो था। उसने खुद को सबसे श्रेष्ठ मान लिया था और सीखना बंद कर दिया था। और जब सीखना बंद हो जाता है तो पतन निश्चित है। फिर आपने क्या किया? राजा ने जिज्ञासा से पूछा। गुरु ने कहा, मैंने खुद को फिर से सीखने के लिए तैयार किया। मैंने खुद को हमेशा एक छात्र की तरह समझा और लगातार सीखता रहा। कुछ ही वर्षों में मैंने वह सब कुछ हासिल कर लिया जो मैं चाहता था। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति अपने अहंकार में डूब जाए और सीखना बंद कर दे तो चाहे उसके पास कितनी भी बड़ी सफलता हो, एक दिन वह असफल जरूर होगा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर आप भी अपनी सफलता को लगातार बरकरार रखना चाहते हो तो यह बुक आपके लिए बहुत जरूरी है, ईगो इज द एनिमी, जिसे रायन हॉलिडे ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे अहंकार, ईगो से होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ सफल होना ही काफी नहीं बल्कि उस सफलता को बनाए रखना भी एक कला है? कई लोग सफलता तक पहुंच तो जाते हैं लेकिन उसे संभाल नहीं पाते और फिर वो वहीं से लौट आते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। इस किताब में आपको सिर्फ सफलता पाने के नहीं बल्कि उसे स्थायी बनाए रखने के भी गहरे राज मिलेंगे। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे खुद को हमेशा सीखने के लिए तैयार रखना चाहिए, सफलता पाने के बाद भी हमेशा कैसे विनम्र रहें और लगातार जमीन से कैसे जुड़े रहें, अपने फैसले सही समय पर और सही तरीके से कैसे लें और अपने जुनून को अनुशासन के साथ मिलाकर असली सफलता कैसे पाएं। अगर आप सिर्फ कामयाबी का सपना देख रहे हैं तो यह किताब आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक सफल बने रहना चाहते हैं, अपनी असफलताओं से सीखना चाहते हैं और हर दिन खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब में 3 मुख्य भाग हैं। 1, महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन। 2, संघर्ष, स्ट्रगल। 3, सफलता, सक्सेस, जब हम अपने सपनों के पीछे भाग रहे होते हैं। 2, सफलता, सक्सेस, जब हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। 3, असफलता, फेलियर, जब हम असफल हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। ईगो 2 प्रकार का होता है। एक सकारात्मक अहंकार, हेल्दी ईगो। यह ईगो हमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान देता है और यह हमें लगातार सीखते रहने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, नकारात्मक अहंकार, नेगेटिव ईगो। यह ईगो हमें घमंडी, जिद्दी और दूसरों को खुद से छोटा समझने के लिए मजबूर करता है। यह हमें कुछ भी सीखने और खुद को सुधारने से रोकता है। अगर आप सफलता को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको अहंकार को त्यागना ही होगा। इस वीडियो में आज हम ईगो इज द एनिमी के सभी 18 अध्यायों को विस्तार से समझेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब चलिए इस अद्भुत किताब की गहराई में उतरते हैं और सीखते हैं कि कैसे ईगो को कंट्रोल करके हम असली सफलता को हासिल कर सकते हैं। अहंकार बनाम असली सफलता। ईगो एक छोटी सोच है जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं, और यही सोच ही हमारे पतन का कारण बन जाती है। जब अहंकार हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है तो हम दूसरों की सलाह को भी नजरअंदाज करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। लेकिन असलियत में हमें लोगों के अनुभवों से सीखने की जरूरत होती है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि बहुत से लोग प्रसिद्ध, ऊंचे पद और सम्मान के पीछे भागते हैं, लेकिन इतिहास में वही लोग अमर होते हैं जो अच्छा काम करते हैं,
बहुत से लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ नाम कमाना होता है। वे इस बात की फिक्र करते हैं कि लोग उन्हें कैसे देखते हैं। वे लोग बड़ी डिग्री तो लेना चाहते हैं, लेकिन असली ज्ञान लेने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन वहीं कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं जीते, बल्कि वे अपने काम की गुणवत्ता और समाज में अपने योगदान को ही असली पहचान मानते हैं। ये लोग नई नई चीजें सीखते हैं और अपनी स्किल्स को सुधारते हैं और हर समस्या का समाधान निकालते हैं। सच्ची सफलता का असली सबक अमेरिकी फाइटर पायलट जॉन बॉयड की कहानी इस सच्चाई को और गहराई से समझाती है। जॉन बॉयड बहुत प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनके पास दो रास्ते थे। या तो वे सिर्फ नाम और शोहरत के पीछे भागते रहे, या फिर वे अपनी प्रतिभा और ज्ञान का सही उपयोग करके देश की सेना के लिए रणनीति बनाते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने ऊंचे पद और प्रसिद्धि के पीछे भागने की बजाय अपना असली काम किया और अमर हो गए। क्या आप भी कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना? आज हमें खुद से यही सवाल पूछना चाहिए। क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखावा करना चाहते हैं, या असल में स्किल सीख कर खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं? क्या हमें सिर्फ डिग्री और नौकरी चाहिए, या हमें अपने ज्ञान को असली पहचान देना चाहिए? अगर हम सिर्फ दिखावे और प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे तो वह सफलता अस्थायी होगी, लेकिन अगर हम अपने काम पर ध्यान देंगे तो नाम और पहचान अपने आप मिल जाएगी। अगर आपको भी सफल होना है तो खुद को हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रखना होगा और जीवन में सीखना कभी बंद मत करना। आप सीख किसी से भी सकते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ज्ञानी हो या साधारण व्यक्ति। सीखने के लिए अहंकार को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को सीखने के लिए खाली रखेंगे तो आप नए ज्ञान को आसानी से स्वीकार कर सकेंगे। लेकिन अगर आप भरे हुए बर्तन की तरह खुद को भरा हुआ रखेंगे तो आप में कुछ नया समा ही नहीं पाएगा। हमेशा अपनी आलोचनाओं को स्वीकार करो और उनसे सीखो। जब लोग आपकी आलोचना करें तो उसे दिल से स्वीकार करें और सीखने का प्रयास करें। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, न कि नेगेटिव सोच रखने वालों के साथ। सीखने का मतलब यह नहीं कि आप हर बात को सही मान लें, बल्कि सही चीजों को अपनाएं और खुद को बेहतर बनाएं। हर जगह आपने सुना होगा कि सफल होने के लिए जुनून बहुत जरूरी होता है, लेकिन क्या सिर्फ जुनून से सफलता मिलती है? नहीं। अगर आपका जुनून नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है। जुनून अगर धैर्य और अनुशासन के बिना हो तो यह कामयाबी की जगह असफलता भी ला सकता है। हमेशा योजनाबद्ध जुनून ही सफलता दिलाता है। उदाहरण, बहुत से लोग बिना योजना बनाए बिजनेस शुरू कर देते हैं, सिर्फ अपने जोश और जुनून के कारण, लेकिन फिर वे सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने अपने जोश और जुनून को सही दिशा नहीं दी होती। याद रखना, जुनून कभी स्थायी नहीं होता। यह सिर्फ भावनाओं पर आधारित होता है, और इंसान की भावनाएं हमेशा बदलती रहती है। बहुत से लोग काम को सिर्फ जोश और जुनून के आधार पर शुरू करते हैं, और जैसे ही जोश और जुनून ठंडा पड़ेगा, वह उस काम को छोड़ देंगे। उदाहरण, हर साल बहुत से लोग नया साल आते ही जिम ज्वाइन करते हैं। शुरुआत में वे बहुत जोश में होते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में जिम जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें अनुशासन और धैर्य नहीं था। सिर्फ जोश और जुनून ही था, लेकिन सही योजना और अनुशासन के बिना जोश और जुनून बेकार है। उदाहरण, अगर एलन मस्क सिर्फ अपने जोश और जुनून के भरोसे रहते तो वे स्पेसएक्स और टेस्ला नहीं बना सकते थे, क्योंकि उन्होंने साइंस, इंजीनियरिंग और बिजनेस को गहराई से सीखा, लॉजिक और प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, ना कि केवल जोश और जुनून के आधार पर। इसलिए सिर्फ जोश और जुनून से कुछ नहीं होगा। अगर सफल होना है तो जोश और जुनून के साथ अनुशासन, धैर्य और सही योजना का होना भी जरूरी है। तो आज आप खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ जोश और जुनून के भरोसे चल रहा हूं, या मैं सही दिशा में सीखते हुए आगे बढ़ रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब हां हैं, तो आप सफलता की राह पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। सफलता को संभालने के 4 तरीके। सफलता को पाना एक बात है, लेकिन उसे बनाए रखना दूसरी बात है। अगर आप किसी काम में सफल हुए लेकिन उसे संभाल नहीं पाए तो आप जल्दी ही असफल भी हो सकते हैं। हमेशा खुद को जमीन से जोड़े रखें। सफलता का पहला सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। अगर आप भी अहंकार में आ गए तो आप खुद को सर्वश्रेष्ठ मान लेंगे और आप भी सीखना बंद कर देंगे। याद रखना, सफलता हमें अंधा बना सकती है, लेकिन अगर हम अपने अहंकार को काबू में रखेंगे तो यही सफलता हमें
और ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकती है। हमेशा खुद को लर्निंग मोड में रखें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहें। और अगर आपने यह सोच लिया कि अब मुझे सब कुछ आता है, अब और सीखने की जरूरत नहीं, तो याद रखना, यहीं से आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी। जब हम सफलता की शुरुआत में होते हैं तो हमें लगता है कि हम हर काम में सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार लोग पहली बार पैसा कमाकर बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं और फिर उसका नुकसान झेलते हैं, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र के बारे में ठीक से सीखा ही नहीं और उस क्षेत्र के बारे में सही से जानकारी ही नहीं ली और किसी और के कहने पर या किसी और को देखकर काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ रहा। हमेशा अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनमें सुधारें। जो लोग अपनी गलतियों को सुधारते रहते हैं वही लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने अपने फैसलों की समीक्षा की? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा है? क्या मैंने आज अपने लक्ष्य की ओर एक और कदम बढ़ाया? अगर जवाब नहीं है तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, और अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं। समय का सही उपयोग करें। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसी समय का उपयोग करके सफल हो जाते हैं और कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं कि सही समय आएगा। याद रखिए, कोई भी समय सही नहीं होता, उसे सही बनाना पड़ता है। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैंने आज अपने समय का सही उपयोग किया? क्या आज मैंने अपने समय को सच में प्रोडक्टिव बनाया? अगर आप हर रात सोने से पहले यह सोचते हैं कि आज का दिन बेकार चला गया, तो आपको अपनी आदतें बदलने की जरूरत है। सफलता असफलता में कैसे बदलती है? जो लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं वे धीरे धीरे असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। असफलता हमें जल्दबाजी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। अगर आप जोश में आकर बिना सोचे समझे फैसले लेंगे तो नुकसान हो सकता है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। उदाहरण, अगर कोई छात्र परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी वह फेल हो जाता है, तो क्या उसकी मेहनत बेकार चली गई? नहीं। अगर उसने ईमानदारी से मेहनत की थी तो उसे इस बार नहीं तो अगली बार सफलता जरूर मिलेगी। याद रखें, असफलता कभी स्थायी नहीं होती। असफलता हमें यह बताती है कि हमें और मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो हर दिन खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपने काम के लिए अपनी पूरी मेहनत की? क्या मैंने अपने लक्ष्य के लिए आज कोई प्रोडक्टिव काम किया? अगर जवाब हां है तो घबराने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल आप जरूर सफल होंगे। मुश्किलें हमें मजबूत बनाने आती हैं। कई बार जिंदगी हमें ऐसी मुश्किलों से गुजारती है जो हमें पूरी तरह बदल कर रख देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद ये मुश्किलें हमें हमारी असली ताकत का एहसास दिलाने के लिए आई हैं? कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। सफलता मिलने के बाद कई लोग अपने मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। सफल लोग ऐसा कभी नहीं करते। जो लोग अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं वे ही सच्ची सफलता को प्राप्त करते हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। हमेशा किसी भी काम में हां कहने से पहले सोचना बहुत जरूरी है और कभी भी हर चीज को स्वीकार ना करें। अगर आप हर चीज के लिए हां बोलते रहेंगे तो एक दिन आप खुद को खो देंगे। हमेशा अपनी सीमाएं तय करो और स्पष्ट बोलना शुरू करें। अपने 3 से 5 सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखो और कभी भी उनके खिलाफ मत जाओ। कभी भी खुद की दूसरों से तुलना नहीं करना चाहिए और खुद की प्रगति पर ध्यान दो। अगर आप अपनी सफलता को दूसरों के हिसाब से मापेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। खुद के स्टैंडर्ड सेट करें और अपने मूल्यों के हिसाब से फैसले लो। मुश्किल वक्त में भी प्रेम और करुणा बनाए रखें। जब चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती तो गुस्सा, निराशा और घबराहट हमें घेर लेती है, लेकिन मुश्किल वक्त में सकारात्मक दृष्टिकोण ही सच्ची मानसिकता होती है। याद रखें, हम दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम किस तरह प्रतिक्रिया देंगे। अहंकार को कभी खुद पर हावी मत होने दो। निष्कर्ष, रायन हॉलिडे की किताब हमें सिखाती है कि हमारी असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारे ईगो से है। अहंकार हमें भ्रमित करता है और गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, और अंत में अहंकार
हमें असफलता की ओर धकेल देता है। इसलिए हमेशा खुद से और दूसरों से प्रेम करो और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहो। हमेशा जमीन से जुड़े रहो और खुद को हमेशा एक विद्यार्थी समझो। जीवन में सीखना कभी भी बंद ना करें। सबसे खास बात यह है कि आपने बहुत से वीडियो सुने और देखे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा वीडियो वो होता है जिसे आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो। इसलिए इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना मददगार रहा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।